आ जाओ भाई। राम राम जी सारे ने। मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर भरी दोपहरी में 3:15 के इस शुभ समय के ऊपर आप सभी फिर तो स्वागत रोज सुना दो क्या अंतर है। आ जाओ फटाफट से फिर करते हैं कक्षा शुरू। चल रहा है कौन चल रहा है। आ जाइए आ जाइए। जय श्री राम भाई। राम राम लगदर है। राम राम लगदर है। के कवा था गाड़ी रोकेगा है। चप्पल हम भी रखते हैं प्रधान है स्पार्क्स वाली। एक बार लग गई ना कुल्लिया में स्पार्किंग होती हंडगी रात चिंगारी नहीं जाऊंगी चरमराट ऐसा कर देंगे। देखो भाई आप लोगों को पता हमारा फोक डांस का टॉपिक चलने लग रहा था भाई। लोकगीत मैं तो खुद बोर हो गया यार पटा पटा रोज की रोज वही लोकगीत भाई। आज हमारी 5वीं क्लास है लोकगीत की। लेकिन एक खुशखबरी आप सभी के लिए आज हमारे लोकगीत हो जाएंगे कंप्लीट। ठीक है आज हमारे जितने भी लोकगीत सारे कंप्लीट हो जाएंगे। अब कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट करें। लोकगीत वाला हमारा टॉपिक जो फोक डांस वाला है वो हमारा आज कंप्लीट हो जाए। 4 राज्यों के लोकगीत रहते हैं वो आज निपटा जाऊं। अभी फटाफट 1 घंटे की क्लास होगी आज और दिन 1.5 घंटे की। आज 1 घंटे के अंदर सारा का सारा मामला निपटा देंगे। ज्यादा मुश्किल काम है नहीं। सिर्फ 4 राज्य बचे हुए थे इनको निपटा के और भाई कल से फिर अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे भाई। ठीक है वेरी गुड भाई। एडवांस मैथ की क्लास 2 क्लास तो हो चुकी। तीसरी क्लास आज डल जाएगी भाई ना टेंशन लो। वेरी गुड करें भाई स्टार्ट। तो देखो भाई सबसे पहला प्रश्न हमारा चरकुला निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है। चरकुला इज ए फेमस डांस स्टाइल एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। में चरकुला जो डांस है वो कौन से स्टेट से बिलोंग करता है ये प्रश्न आपसे पूछा गया। एसएससी एमटीएस 15/5/2022 की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर ये प्रश्न आपका आया हुआ है भाई। तो ये मेनली किससे बिलोंग करता है भाई। उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है। उत्तर प्रदेश के जितने भी लोक नृत्य हैं एक ही झटके के अंदर एक ही ट्रिक के अंदर याद करने की निंजा टेक्निक इसके अंदर हम लोग अपनाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के जितने भी लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य है। ठीक है 1-2 स्टेट और हैं उनके लोक नृत्य उसके बाद मार्शल आर्ट के नृत्य हैं और फिर आपका ये हमारा टॉपिक खत्म भाई। ठीक है कौन कौन से लोक नृत्य। सबसे पहला जो लोक नृत्य उत्तर प्रदेश का कौन सा है चरकुला। चरकुला चरकुला कहां का है उत्तर प्रदेश का। याद कैसे रखो ये उत्तर का मतलब हो गया उतारना। जैसे मान लो आप अपने कुल्ले को रख के यहां पर ऐसे बैठे हुए हो। ठीक है तो आपको क्या बोले ओ भाई इस कुल्ले को उतार चल 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 इस कुल्ले को यहां से उतार। ठीक है उतार से उत्तर से क्या बन गया उतार भाई। इस कुल्ले को यहां से क्या है नीचे उतार। चरकुला चर से चल 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 भाई इस कुल्ले को यहां से नीचे उतार। यानी चरकुला कहां का हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य के लोक नृत्यों के अंदर कौन सा हमारा चरकुला संबंधित है भाई। ठीक है सेकंड नंबर पर कौन सा आता है रासलीला। रासलीला है ये भी उत्तर प्रदेश से भी बिलोंग करता है। ये एक स्टेट से और भी बिलोंग करता था मैंने आपको बताया था याद करो कौन से करता था। रासलीला भी किससे बिलोंग करता है उत्तर प्रदेश राज्य से बिलोंग करता है भाई। इसको कैसे याद रखो इसको कैसे याद रखो। देखो रासलीला से क्या बन गया रासलीला से बन गया रामलीला। अगर सह के जगह मैं एम लगा दूं तो रामलीला बन जाएगा। ठीक है प्रभु श्री राम की लीलाएं। और प्रभु श्री राम का संबंध कहां से है उत्तर प्रदेश के अंदर अयोध्या है वहां से है। ठीक है तो रासलीला रामलीला। रामलीला कहां है यूपी के अंदर यानी उत्तर प्रदेश के अंदर है। 2 याद हुए या नहीं हुए। तीसरे नंबर पर हमारे पास कौन सा कजरी। कल भी क्या था मैंने कजरी मैंने आपको बताया कजरी 2 से बिलोंग करता है। एक तो बिहार से बिलोंग करता है कजरा रे कजरा ले काले काले नैना। ठीक है और एक कजरी आपका किससे उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है। दोनों राज्यों से बिलोंग करता कौन सा कजरी हमारा लोक नृत्य है भाई। ठीक है इसको कैसे याद रखोगे भाई कजरी आप ऐसे याद रखो यार बिहार से आपने याद किया था बिहार के बिल्कुल ही पड़ोसी स्टेट कौन सा है उत्तर प्रदेश। बिहार का याद है ना भाई कजरा रे काले काले नैना। बिहार के बिल्कुल ही पड़ोसी स्टेट जो उसका बिल्कुल सीमा से सीमा लगाता है उस स्टेट का क्या नाम है उत्तर प्रदेश। तो यानी उत्तर प्रदेश के अंदर भी क्या कजरी हो जाए। इसको आप लोग डायरेक्ट याद रख सकते हो। ठीक है अलग से वो करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है चौथे नंबर पर हमारे पास कौन सा अहीर नृत्य। कौन सा भाई अहीर नृत्य। अहीर नृत्य भी हमारा कहां से बिलोंग करता है यह भी हमारा उत्तर प्रदेश राज्य से बिलोंग करता है। इसको कैसे याद रखो अहीर नृत्य। देखो भाई हीर अहीर के अंदर क्या हीर आपने नहीं देखा तू मेरी हीर मैं तेरा रांझा। ठीक है चलो मान लिया तुम्हारा कोई भी नहीं बजा सकेगा बाजा तू मेरी हीर मैं तेरा राजा। ठीक है अब हीर से क्या राजा उत्तर मांग रहा है कि हे मेरी हीर कहां गई थी तू
कहां पर नृत्य करने लग रही थी? मेरे को उत्तर तो दे। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर, रांझा क्या है हीर से उत्तर मांगने लग रहा है। भाई हीर, तो मेरे को उत्तर तो दे, तू गई कहां पर थी, क्या कुछ करने गई थी, क्या गुल खिला के आई है? ठीक है, तो हीर नृत्य भी किससे बिलोंग करता है? उत्तर प्रदेश राज्य से बिलोंग करता है। ठीक है, 5वें नंबर पर हमारे पास कौन सा? ख्याल। कौन सा भाई? ख्याल। ख्याल क्या? एक नृत्य की शैली है। मैंने आपको जैसे पहले बता चुका हूं आपको, जैसे तानसेन था, तानसेन की अलग अलग शैलियां थी, जैसे आ इस शैली से क्या होता था? आग बरसनी स्टार्ट हो जाया करती। फिर एक दूसरी शैली थी, इससे क्या थी? कूलिंग होनी स्टार्ट हो जाया करती, मतलब बर्फ पड़नी स्टार्ट हो जाया करती। फिर एक तीसरी शैली थी, इससे क्या होता था? सबके दर्द होना स्टार्ट हो जाया करता, मतलब सभा के अंदर जितने भी लोग होते थे सबके दर्द होना स्टार्ट हो जाया करता। अकबर और की सभा का मैं, ठीक है, सारे फीलिंग के अंदर आ जाते थे। तो 3 टाइप की शैलियां होती थी। उसी टाइप से क्या है, ख्याल की भी क्या, ये भी एक गायन की मतलब डांस जो नृत्य है उसकी क्या एक शैली है। ख्याल की जो शैली है इसके अंदर हम लोग डांस करेंगे। ठीक है, तो इसका क्या आंसर है? इसको ये किससे बिलोंग करता है? उत्तर प्रदेश से। याद कैसे रखोगे भाई? मेरे उत्तर के मेरा जो उत्तर है इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरे उत्तर के बारे में आपका क्या ख्याल है? यानी ख्याल गायन शैली भी, ख्याल की जो अपनी डांस वाली शैली भी किससे बिलोंग करती है? उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है भाई। एक जो लास्ट है आपकी उत्तर प्रदेश की, वो कौन सी? नौटंकी। कौन सी भाई? नौटंकी। नौटंकी भी किससे बिलोंग करती है? उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है। अभी आप लोग देखो, अभी उत्तर प्रदेश के अंदर कुंभ का मेला लगा था, आप सभी को पता है। अब उस मेले के अंदर क्या होता है? मेले के अंदर आपको पता है भाई, अलग अलग कला दिखाने वाले लोग आते हैं। पता होगा आप लोगों को, जैसे मेले के अंदर अलग अलग वो गेम्स नहीं होते, वैसे ऐसे ऐसे झूला भी आता है, कोई जोकर भी आता है जो अपने अलग अलग शो करके दिखाता है। ठीक है, यानी अलग अलग नौटंकी वाले कहां पर आते हैं? कुंभ के मेले के अंदर, या कोई भी और आपके गांव के अंदर भी कोई मेला तो उसके अंदर भी अलग अलग नौटंकी करने वाले आते हैं जो लोगों का मनोरंजन करते हैं। तो उसी टाइप से क्या वहां पर भी क्या कुछ नौटंकी वाले आएंगे जो आपका मनोरंजन करेंगे और अपना भाई, जैसे कि सब यार अपना कमाने के लिए आते हैं। आपने देखा उस मेले के अंदर रेडियां भी लगी हुई थी। ठीक है, अलग अलग टाइप की रेडी लगी हुई थी जिसके ऊपर कुछ सामान बिकने लग रहा था। उसके अंदर कुछ नौटंकी वाले, कुछ एक्टिंग करने वाले ऐसे ऐसे करके कुछ करतब दिखा गए। जो करतब दिखाते हैं उनको नौटंकी वाला ही बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जो नौटंकी वाले हैं, यानी नौटंकी भी कहां से बिलोंग करेगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर ही तो लगा था प्रयागराज के अंदर कुंभ का मेला। ठीक है, तो ये भी किससे बिलोंग करेगा? उत्तर प्रदेश राज्य से बिलोंग करेगा। उत्तर प्रदेश के सारे लोग नृत्य यहां पर होते समाप्त। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, याद हुए या नहीं हुए? चरकुला, रासलीला, कजरी, अहीर, नृत्य, ख्याल, नौटंकी। वेरी गुड भाई। पार्थ ने 2.5 GB नेट का गुप्त दान कर दिया। वाह भाई वाह, दातुन बेच गया एक तो। भाई सब दिमाग का खेल है भाई। ठीक है भैया जी, क्या हो गया? क्लास हाइड क्यों कर दी? भाई गौतम कुमार ये सारी क्लासें बैच के अंदर जाती हैं भाई, ये यूट्यूब पे सिर्फ लाइव फ्री रहती है, उसके बाद ये बैच के अंदर गिरती है भाई। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सारे लोग नृत्य याद हो, एक बार फिर से रिवाइंड करें। पहला कौन सा? चरकुला, चल चल चल, यहां से अपने कुल्ले को उतार, चरकुला। सेकंड रासलीला, रामलीला, याद रहे रामलीला भी कहां पर? उत्तर प्रदेश के अंदर। कजरी, कजरारे, काले काले रहना, बिहार से बिलोंग करता है और बिहार का पड़ोसी स्टेट कौन सा? उत्तर प्रदेश, ये भी आ जाए। अहीर नृत्य, हीर, मैं तेरा रांझा, उत्तर दे मुझे कुछ इन बातों का। ठीक है, ख्याल, मेरे उत्तर के बारे में आपका क्या ख्याल है? ठीक है, नौटंकी वाले कुंभ के मेले के अंदर, यानी उत्तर प्रदेश। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? होगी। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यू करें। चरकुला, ये तो आपका हो गया भाई, चल कुल्ले को उतार, उत्तर से उतार। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर। आगे देखो अगला कौन सा है? रासलीला, एक प्रसिद्ध नृत्य जो मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में किया जाता है? एसएससी का जो जेई का एग्जाम हुआ था 16 नवंबर 2022 की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर, उसके अंदर ये प्रश्न है रासलीला। रासलीला से क्या बन गया? रामलीला। रामलीला कहां देखने को मिलेगी? अयोध्या के अंदर। अयोध्या कहां है? यूपी के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ऑप्शन नंबर आपका ए है, करेक्ट हो जाएगा भाई। चीजें दिमाग के अंदर घुसी, आंसर सारे साथी देंगे भाई। बैच वाली वीडियो पीसी पे कैसे देखें? लविश रोहिला भाई, आपका जो ब्राउजर है ना, क्रोम ब्राउजर, उसके अंदर आप सर्च कर लो जॉब्स टारगेट के नाम से, उधर वेबसाइट खुल जाएगी अपने वाली। ठीक, उसके अंदर आप लोग लॉगिन करके देख सकते हो अपनी ईमेल आईडी फोन नंबर लॉगिन करके। हाँ, क्लास सिर्फ लाइव उसके बाद डिलीट हो जाती है भाई। ठीक है, आंसर सभी साथी देंगे भाई। आगे चलें,
आगे चलो भाई, कजरी लोक नृत्य में से किस राज्य से संबंधित है? कजरी, देखो कजरी मैं बताने लगे, एसएससी एमटीएस 6 अगस्त 2019 की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर है। अगर ऑप्शन के अंदर बिहार दिखे, बिहार ठोक दो, बिहार अगर ऑप्शन के अंदर ना दिखे तो उत्तर प्रदेश दिखे तो उत्तर प्रदेश ठोक दो, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पड़ोसी स्टेट है। कजरी, कजरारे तेले काले काले नैना बिहार से बिलोंग करता है, और बिहार का पड़ोसी स्टेट कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा भाई। सभी साथी वेरी गुड, सारे आंसर देने लगे, 700 बच्चे एक साथ आंसर। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? अब की बार उल्टा पूछ लिया, सीजीएल के अंदर आया 10/9/2024 की शिफ्ट, अभी ये तो 2024 वाली सीजीएल की पूछ ली पड़ेगा। बताओ भाई, कौन सा हमारा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? रामलीला है, बिल्कुल है। रासलीला है, बिल्कुल है। अहिर नृत्य है, बिल्कुल है। लेकिन गिद्धा नृत्य क्या उत्तर प्रदेश से बिलोंग नहीं करते? किससे बिलोंग करता गिद्धा? पंजाब से बिलोंग करता। आगे करेंगे तब आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश के सारे लोक नृत्य आपके समाप्त हो चुके हैं। किसी को कोई भड़क, किसी को कोई डाउट? किरण देवी बैच में मैथ सीजीएल लेवल का भी हो? हाँ भाई, किरण देवी बैच में मैथ सीजीएल लेवल का ही करवाने लग रहे हैं हम। स्पेशल दिल्ली पुलिस या फिर रेलवे को ही टारगेट करके नहीं करवाने लग रहे मैथ ऐसा करवाने लग रहे कि आप कोई भी एग्जाम दो तो आप उसको क्लियर कर सको, ठीक है। उस हिसाब का मैथ होने लग रहा है भाई। इस बात की गारंटी आपको, अगर मैथ समझ में ना आए ना, पैसे वापस ले जाना और बोल लो, बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा भाई। अपने YouTube चैनल के ऊपर डेमो भी पड़ा भाई सर का, ठीक है। आगे चलें, आगे चलो भाई। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में लोकप्रिय तलवार नृत्य को क्या कहा जाता है? रेलवे एनटीपीसी 16 जनवरी 2021 की शिफ्ट नंबर 1 के अंदर प्रश्न आपका आया हुआ है। देखो भाई, आपके उत्तर प्रदेश के भी सारे के सारे लोक नृत्य खत्म हो चुके हैं। अब हम लोग आ चुके हैं उत्तराखंड। जिंदगी होगी झंड, हाथ में क्या बचा? ओनली खंड। खंड किसको बोलते हैं? टुकड़ा। ओनली सिर्फ खंड खंड बचा भाई, यानी छोटे मोटे टुकड़े बच गए, पत्थरों के कुछ नहीं बचा भाई, ठीक है। अब हम लोग उत्तराखंड के जितने भी लोक नृत्य हैं उनको याद करने का प्रयास करेंगे। एक ही नहीं भाई, देखो उत्तर प्रदेश कर लिया, उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद पंजाब, पंजाब के बाद पश्चिम बंगाल, बस इसके बाद बस 2 स्टेट हो रह गए, फिर खत्म भाई, खत्म। लोक नृत्यों का से पेंडा छूट जाएगा तुम्हारा, ठीक है। सारे लोक नृत्य तुम्हारे दिमाग में सेट हो चुके होंगे। उसके बाद कुछ मार्शल आर्ट के नृत्य हैं 10 एक, ठीक है, वो आपको डायरेक्ट याद करवा दो। 10 मार्शल आर्ट के नृत्य है, उनके कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। बस फिर क्लास खत्म भाई, फिर तुम एंजॉय कर सकते हो, काट सकते हो, अपने जीवन को वापस जी सकते हो। तो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में लोकप्रिय तलवार नृत्य को क्या कहा जाता है? यह प्रश्न आपसे पूछा गया है भाई, ठीक है। क्या क्या ऑप्शन दिए गए आपको? कथक, लावणी, छोलिया या घूमर, किस नाम से जाना जाता है? अब हम लोग बात करें भाई उत्तराखंड के लोक नृत्य भाई। उत्तराखंड, कल हमने हिमाचल के करे थे, आज हम लोग इसके उत्तराखंड के लोक नृत्यों के बारे में पढ़ेंगे भाई। सबसे पहला जो लोक नृत्य उत्तराखंड राज्य से बिलोंग करता है उसका क्या नाम है? छोलिया डांस। कौन सा भाई? छोलिया डांस। छोलिया डांस किससे बिलोंग करता है भाई? छोलिया डांस हमारा उत्तराखंड राज्य से बिलोंग करता है। और यही क्या, इसी डांस को भाई तलवार नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। इसी डांस को क्या भाई? तलवार नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। तलवार नृत्य भी बोला जाता है। किसको बोला जाता है तलवार नृत्य भाई? जो हमारा छोलिया डांस है इसको क्या तलवार नृत्य बोला जाता है। इसको याद कर दो, छोलिया का मतलब होगा छोलना। हरियाणवी की जो आप लोकल लैंग्वेज देखो है ना, उसके अंदर ये चीज दी गई। छोलना मतलब जैसे आप किसी चीज का छिलका होता है, जैसे आप केले को नंगा करते हो ना, केले का छिलका उतारते हो, केले को नंगा करते हो, यानी उसके छिलके को आप लोग छोलने लग रहे हो, ठीक है। यानी उसके कपड़े उतारना। और कपड़े किससे उतारते हो? आप लोग मान लो किसी का छिलका उतारना, तलवार जैसे खचक 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 खचक, उसका छिलका 2 मिनट में उतर जाएगा, ठीक है। यानी कि छोलिया डांस कौन सा? इसको तलवार नृत्य के नाम से जाना है। बिलोंग किससे करता? उत्तराखंड। जिंदगी हो गई झंड, कैसे याद रखोगे? उत्तराखंड जिंदगी होगी झंड। अगर क्या है, कोई आपको ऐसे छोल दे, ठीक है, आप मान लो नर हो, आप एक मेल हो, ठीक है, हम लोग मेल की बात करें, आप नर हो, आप कहीं पर ऐसे खड़े हो, ठीक है, और आपके कोई ऐसे धक्के से कोई कपड़े निकाल चल चड्डी के अंदर खड़े हो, तो आपकी क्या है? जिंदगी तो झंड हो जाएगी भाई, बेइज्जती हो जाएगी बड़ी सभा के अंदर, ठीक है। यानी आपको क्या छोल दे कोई ऐसे मतलब आपके सारे कपड़े निकलवा दे, तो आप तो छुल गए भाई, ठीक है। यानी उत्तराखंड जिंदगी हो जाएगी आपकी झंड। ये सिर्फ ट्रिक है भाई याद करने की, और इसके अलावा इसका कोई संबंध नहीं है भाई, ठीक है। सेकंड नंबर पे भाई, सेकंड नंबर पे जो हमारा सेकंड जो लोक नृत्य है जो कि उत्तराखंड राज्य से बिलोंग करता है, उसका क्या नाम है? हुड़का बोल। कौन सा भाई? हमारा हुड़का बोल भाई। हुड़का बोल भी किससे बिलोंग करता? हमारा उत्तराखंड राज्य से बिलोंग करता। कौन सा? हुड़का बोल। इसको कैसे याद रखोगे भाई? खंड भाई, हुड़का का मतलब हो गया भाई ज्यादा खुड़का, हुड़का का उल्टा होता है खुड़का, ठीक है। या फिर आप ऐसे हुड़का से बढ़िया हुड। हुड किसको बोलते हैं? ये जो आपका जो ऐसे मुंह होता है ना, इसको हुड बोलते हैं।
हरियाणवी के अंदर, ठीक है। जो आपका मुंह है इसको क्या बोलते हैं? हुड बोलते हैं। भाई तेरा हुड पे मारूंगा 5 थप्पड़, ठीक है, इसको ऐसे बोलते हैं। भाई तेरे हुड पे मारूंगा 5 थप्पड़, इसका मतलब क्या हो गया? भाई तेरे मुंह के ऊपर 5 थप्पड़ मारूंगा, ठीक है। जो हुड है, अगर आप ज्यादा हुड, ऐसे ज्यादा हुड है, इसको अगर ऐसे निकाल के बोलोगे ना कि ओ आ जाना भाई, कोई भी आ जाना, जिसके अंदर कोई भी दम हो, तो आपकी जिंदगी भी क्या है? झंड हो जाएगी, उत्तराखंड हो जाएगी, ठीक है। उत्तराखंड, खंड का मतलब होगा टुकड़े, आपकी जिंदगी के भी क्या अलग अलग टुकड़े हो जाएंगे भाई। अगर आप भी क्या अपना ऐसे हुड को, ये जो हुड है, इसको ऐसे उठा के और ऐसे बोलोगे ना, अक्कड़ के अंदर ज्यादा बोलोगे, तो आपकी जिंदगी में क्या भाई? झंड हो जाएगी, उत्तराखंड हो जाएगी। तो याद हुई, हुड का बोल कहां का है? ये भी हमारा किससे बिलोंग करता है? उत्तराखंड से बिलोंग करता है भाई। तीसरे नंबर पर कौन सा? चपेली, ठीक है। तीसरे नंबर पर चपेली। जिंदगी तो झंड होगी ही होगी, ज्यादा अगर आप क्या हुड, इस हुड को ऐसे निकाल के बोलोगे तो जिंदगी तो झंड होगी होगी, साथ में क्या कोई एक आधा थप्पड़ भी चपे जाएगा, साथ में क्या कोई एक आधा थप्पड़ भी चपे जाए। चपेली से क्या बनेगा? चपेड़ा, आपके गले में कोई थप्पड़ भी चिपका जाएगा। जिंदगी तो आप ऐसे उड़ निकाल के बोलने लग रहे हो, तो उत्तराखंड जिंदगी झंड, जिंदगी तो झंड होएगी होएगी, साथ में क्या है? कोई थप्पड़ भी चपे के चले आ जाएगा। चीजें समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। चौथे नंबर पर कौन सा हमारा? झोरा या झोड़ा। भाई देखो, ये प्रोनाउंसिएशन इसकी अलग अलग है। कई जगह इसको झोरा बोल देते हैं, कई बार एग्जामिनर इसको झोड़ा बोल देता है भाई। वो आप इसको कुछ भी बोल सकते हो भाई, ठीक है। बात है कि जैसे इसकी स्पेलिंग ये है, इंग्लिश के अंदर ये है JHORA, ठीक है। इसको कई जने झोरा बोल देते हैं, मतलब एग्जामिनर कई बार टाइपिंग में झोरा लिख देता है, कई बार इसको झोड़ा लिख देता है, ठीक है। तो वो एग्जामिनर की मर्जी भाई, क्या लिखे? झोरा, झोड़ा, झोड़ा, मतलब बात एक ही है, ठीक है। ये किससे बिलोंग करता है? ये भी हमारा उत्तराखंड से बिलोंग करता है। खंड का मतलब भी क्या होगा? खंड का मतलब होगा टुकड़े। खंड का मतलब क्या होता है? टुकड़े भाई, ठीक है, टुकड़े भाई। अब जो टुकड़े होते हैं, टुकड़े, टुकड़े क्या है? आपके ऊपर एक झोरा, यानी एक झोड़े, एक झोड़ा होता है ना, झोड़ा, झोड़े के अंदर क्या टुकड़े डाल के क्या आपकी जीवन के अंदर एक बोझ है, ठीक है। झोड़ा से क्या बनेगा? झोला। झोला नहीं सुना आपने? झोला छाप डॉक्टर, ठीक है। ये झोला होता है, झोला एक थैला होता है ना, थैले को झोड़ा बोलते हैं भाई, ठीक है। उस झोले के अंदर क्या आपने टुकड़े ले रखे हैं, ठीक है। खंड का मतलब क्या हो गया? टुकड़े, ठीक है। टुकड़े किसके अंदर लेते हो? झोले के अंदर लेते हो, एक बैग के अंदर लोगे सारे के सारे टुकड़े, यानी झोरा, झोड़ा, झोड़ा भी किससे बिलोंग करता है भाई? उत्तराखंड से बिलोंग करता है। चीजें दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी? दूसरी चीज, अब ये जो टुकड़े होते हैं, टुकड़े भाई किस चीज के होते हैं? टुकड़े, टुकड़े किसके? कंकरों के होते हैं भाई। कंकर देखिए आपने, छोटी छोटी कंकर होती है, बजरी बोलते हैं जिसको अभी, ठीक है। कंकर देखिए, कंकरों के तो टुकड़े होते हैं। कंकरी, चांचरी, चांचरी से क्या बन गया? चांचरी से बन गया कांकरी, कांकरी यानी कंकर, ठीक है। चांचरी से क्या बनेगा? कांकरी यानी कंकर। जो छोटे छोटे कंकर होते हैं, चंचर होते हैं, उन्हीं के तो टुकड़े होते हैं, उन्हीं के तो खंड होते हैं। जो बड़े बड़े खंड हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, उसको हम जब तोड़ते हैं तभी तो छोटी छोटी कंकर निकल के आती है। तो यानी चांचरी, कांकरी, चांचरी भी किससे बिलोंग करता? हमारा उत्तराखंड से बिलोंग करता है, ठीक है। छठे नंबर पर हमारा कौन सा? लंगवीर। कौन सा भाई? लंगवीर, लंगवीर। और जो उत्तराखंड के अंदर जाएगा भाई, चाहे कोई कितना ही बड़ा वीर हो भाई, उसके भी क्या लग जाएंगे भाई? उसके भी क्या है? एल लग जाएंगे भाई, एल फॉर लंगवीर लग जाएंगे भाई उसके, ठीक है। जो क्या है? उत्तराखंड जिंदगी हो जाएगी। ये सिर्फ भाई याद करने की ट्रिक है भाई, ठीक है। कोई इसको पर्सनल या उस तरीके से नहीं लेगा नेगेटिव वे में, ठीक है। उत्तराखंड जिंदगी हो जाएगी झंड, ठीक है। और अगर से आप कितने बड़े वीर हो, उत्तराखंड के अंदर जाओगे तो क्या है? आपके भी एल लग जाएंगे, यानी लंगवीर लग जाएंगे भाई, ठीक है। यानी लंगवीर भी कहां से बिलोंग करता है? उत्तराखंड राज्य से बिलोंग करता है। चीजें समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। एक जो हमारा लास्ट है वो कौन सा? हमारा थैया, थैया। और जब आपके एल लग जाएंगे तब आप क्या करोगे? ता ता थैया, ता ता थैया, ता ता थैया, ठीक है। जब आपके एल लग जाए तब आप क्या करोगे? ता ता थैया, ता ता थैया, ठीक है। तो उत्तराखंड राज्य के जितने भी लोक नृत्य होंगे भाई कंप्लीट। बताओ सर जुकाम हो गया है, क्या करूं, गले में दर्द हो रहा है। भाई दर्द हो रहा है तो गले को दबा ले, दर्द ठीक हो जाएगा, परमानेंट ही ठीक हो जाए। आगे से कभी गले में दर्द होगा ही नहीं भाई। वेरी गुड। क्या होगा? वीडियो चैनल पर रहेगी? नहीं भाई, वीडियो हट जाएगी, प्राइवेट हो जाएगी भाई, ठीक है। सारे के सारे याद हुए या नहीं हुए? दोबारा से एक बार रिवाइंड करें। उत्तराखंड जिंदगी हो जाएगी झंड। छोलिया डांस आप लोग किस चीज से छोलते हो? तलवार के साथ छोलते हो, यानी इसको तलवार नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड, हुड का बोल, ज्यादा हुड निकाल के बोलो तो क्या है? आपके जीवन के टुकड़े हो जाएंगे और आपके क्या कोई गाल पे चपे भी जाएगा, नहीं चपेली भी, ठीक है। झोरा या झोड़ा, आप लोग टुकड़ों के क्या है? झोड़े भर के जाते हो। पांचवें नंबर पर चांचरी, चांचरी, कांकरी, जो कंकर होते हैं, कंकर क्या है? कंकर भी हमारे जो टुकड़े होते हैं उनके कंकर बनी होती है। लंगवीर, लंगवीर
लंगवीर ये आपसे कितने ही बड़े वीर हो, ठीक है, अगर आप उत्तराखंड के अंदर जाओगे तो आपके भी एल यानी कि लंगवीर है लग जाएंगे। और अगला कौन सा, थैया, फिर आप क्या करोगे जब आपके एल लग जाए, ता ता थैया, ठीक है। ये आपके उत्तराखंड के सारे सारे लोक नृत्य। चीजें याद हुई या नहीं हुई, मेरे को एक चीज बताओ फटाफट सी। सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, अरे मेरे को तो पता ही भाई। मेरे को चीजें ये बताओ, चीजें याद हुई या नहीं हुई? याद होगी होंगी उत्तराखंड के जितने भी लोक नृत्य हैं। वेरी गुड, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यू करें, उत्तराखंड वाले भी पूरे हो गए। देखो कितनी जल्दी जल्दी पूरे होने लग रहे हैं। आज तो 20 मिनट की क्लास हुई, 2 राज्य निपट चुके हैं, 2 रहते हैं, ठीक है। 40 मिनट की क्लास में वो और लिपट जाएंगे, ठीक। और उसके बाद फिर क्या रह गया, मार्शल आर्ट, डांस, यानी 1 घंटे के अंदर पूरी क्लास ही समाप्त हो जाएगी आज तो भाई। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में लोकप्रिय तलवार नृत्य को क्या बोला जाता है? तलवार नृत्य, जो उसको किस नाम से जाना जाता है भाई? छोलिया नृत्य के नाम से। तलवार के साथ क्या आप किसी की भी खाल को छोल सकते हो, यानी कि उतार सकते हो भाई। अगला चलो भाई, उत्तराखंड के सबसे महत्वपूर्ण संगीत रूपों में से एक डैश है, मूल रूप से शाही दरबारों में किया जाता है। एसएससी एमटीएस 22 अगस्त 2019 की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर आया है कि जो सबसे महत्वपूर्ण संगीत रूप में कौन सा, हमारा मतलब कौन सा संगीत रूप है जो कि शाही दरबारों के अंदर किया जाता है? मांड, सोमर, थैया या बराई। आपने बताओ, इन चारों नामों के अंदर सिर्फ एक ही जो उत्तराखंड के अंदर होता है, कौन सा? मांड होता है, नो सोमर होता है, नो बराई होता है, नो थैया होता है ना, ताता थैया। जब आपके एल लगेंगे तो आप क्या करते हो? ताता थैया, ताता थैया। गुप्तदान आया भाई, गुप्तदान आया, गुप्तदान को पकड़ लो भाई। यूपी 22 के नाम से भाई गुप्तदान किया गया, 20 रुपए का गुप्तदान। गुप्तदान सबसे बड़ा दान, इससे बड़ा दान धरती पर कोई भी नहीं है भाई। आगे देखो, हुड़का बोल डैश में प्रचलित एक नृत्य रूप है भाई। एसएससी जीडी कांस्टेबल 6 दिसंबर 2021 की शिफ्ट नंबर 1 के अंदर आया है हुड़का बोल। ज्यादा हुड निकाल के बोलो तो क्या है, जिंदगी के टुकड़े हो जाएंगे, खंड हो जाएंगे भाई, ठीक है। उत्तराखंड ऑप्शन नंबर हमारा डी है, करेक्ट हो जाएगा भाई। आगे देखो अगला कौन सा हमारा, झोड़ा लोक संगीत निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित? झोड़ा, झोड़ा नाम का देखो मैंने बताया था ना, एग्जामिनर कैसे भी देखा, झोड़ा भी लिख सकता है, झोरा भी लिख सकता है। DSSS के अंदर आया हुआ है आपका 28/8/2019 की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर भाई। बताओ, झोड़ा जो लोक संगीत है ये किस राज्य से बिलोंग करता है? झोड़ा क्या होता है? झोला। झोला आप किसका भरोगे? खंडों का, यानी छोटे छोटे टुकड़ों का भरोगे, तो यानी उत्तराखंड ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाए। आंसर दिया करो भाई, 400 ही बच्चे आंसर देने लगे रहे भाई, कम से कम 700 साथी तो आंसर दो। आगे देखो अगला कौन सा है, लंगवीर नृत्य डैश राज्य का एक लोक नृत्य है। एसएससी सीएचएसएल के अंदर आया हुआ है 1 जुलाई 2024 की शिफ्ट नंबर 1 के अंदर। लंगवीर नृत्य आपके क्या है, आपसे कितने ही बड़े वीर हो, अगर आप उत्तराखंड के अंदर जाओगे तो आपके क्या है, एल फॉर लंगवीर लग जाएंगे, यानी कि उत्तराखंड ऑप्शन नंबर हमारा ए है, करेक्ट हो जाएगा भाई, स्वाहा। आगे चलो भाई, अब हमारे हो गए उत्तराखंड के भी सारे लोक नृत्य कंप्लीट। उत्तर प्रदेश के हो गए, उत्तराखंड के हो गए। अब हम लोग आते हैं पंजाब के, और इसके बाद आएगा बंगाल, और फिर सारे कंप्लीट भाई। पंजाब का कौन सा लोक नृत्य मुख्यतः महिलाओं द्वारा किया जाता है भाई? एसएससी जीडी कांस्टेबल 8/2/2023 की शिफ्ट नंबर 4 के अंदर आया। देखो भाई, अब करेंगे पंजाब के लोक नृत्य। तारा के लिए थोड़ी जाड़ मार लियो, आप लोगों के भी तो विचार सुन लियो। यूके, अच्छा क्या हुआ सर, साइट पर तो ओनली साइन अप होता है, लॉगिन नहीं हो रहा। नहीं, लॉगिन भी होगा भाई, करोगे तो। गुरुजी सेटिंग करा दो, बहुत दिन। चीकू, चीकू बेटा तेरी सेटिंग नहीं, तेरा शुद्धिकरण करवा दूंगा मैं, ठीक है। सेकंड हैंड फोन की बैटरी पूरी चार्ज करके तेरी जेब में डाल दूंगा, बैटरी फटते ही सारा शुद्धिकरण नेचुरल हो जाएगा तेरा। हाँ बिल्कुल भाई, मानसी शुरान सीटी के लिए भी ये क्लास, जहाँ पर भी जिक के आती हर जगह भाई। बैच में पीडीएफ ओपन नहीं होती भाई, सबकी होती है RT 9, आज तक किसी की शिकायत नहीं है बैच में पीडीएफ ओपन नहीं होती भाई। आपके फ़ोन में दिक्कत मिली, सॉफ्टवेयर को अपडेट करो मेरे भाई। सर साइंस क्लास फॉर AW2 TPO। दिव्या यादव भाई, दिव्या यादव साइंस की क्लास डेली सुबह 9:15 बजे लगती है, डेली सुबह 9:15 बजे लगती है साइंस की क्लास अपने चैनल के ऊपर भाई। और बताओ और क्या चाहिए? चले भाई आगे, जाड़ मार ली तुम्हारे साथ बस। अब हम लोग करते हुए पंजाब राज्य के जितने भी लोक नृत्य वो भाई। पंजाब,
पंजाब के हमारे कौन कौन से लोक नृत्य जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर दर्शन देते हैं, प्रीवियस ईयर के अंदर भी आपके आए हुए, सिर्फ वो करेंगे। सबसे पहले नंबर पर है गिद्दा। गिद्दा, गिद्दा से क्या बन गया? गिद्ध। गिद्दा से क्या बन गया? गिद्ध बन गया। और पंजाब से क्या बन गया भाई? पंजाब से बन गया पंजा। ठीक है। और गिद्ध के पंजे क्या होते हैं? क्या कैसे होते हैं? गिद्ध के जो पंजे होते हैं कैसे होते हैं? बड़े बड़े होते हैं। ठीक है। तो यानी पंजे किसके होते हैं? गिद्ध के होते हैं। यानी गिद्दा डांस भी कहां का है? पंजाब राज्य से बिलोंग करता है। सेकंड हमारा कौन सा? सेकंड हमारा भाई भांगड़ा। कौन सा भाई? भांगड़ा। भांगड़ा के क्या बनेगा आपका? भांग। भांग कहां पर? आपने आप सभी को पता, अखबारों के अंदर भी आता है, सब जगह आता है कि नशा सबसे ज्यादा कहां पर फैला हुआ है? पंजाब राज्य के अंदर फैला हुआ है। ठीक है। यानी कि भांग, भांग के अंदर भी नशा, तो यानी भांगड़ा भी कहां से हो जाएगा? पंजाब राज्य से बिलोंग हो जाएगा। और ये मेनली फसल कटाई के दौरान किया जाता है भाई, सबको पता भी है। मेनली कब किया जाता है? फसल कटाई के दौरान भाई। फसल कटाई के दौरान कौन सा डांस किया जाता है? भांगड़ा डांस किया जाता है। ये तो मेरे हिसाब से भांगड़ा डांस का भी सभी को पता ही होगा, क्योंकि नॉर्मल हम लोग उसमें देखते हैं जीवन काल में, यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, उधर भी आ जाता है। गुप्तदान फिर से आया भाई। एसएससी एंड एचएसएससी भाई दोनों स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा भाई 20 रुपया गुप्तदान किया गया है। शर्म आनी चाहिए, बच्चों से 100 रुपए फीस लेते हो और हमको 20 रुपया गुप्तदान देते हैं। केडी राजपूत ने भाई 20 रुपया गुप्तदान किया भाई। गुप्तदान सबसे बड़ा दान भाई। तो सही बात कहूं यार, इतने बड़े बड़े कमीशन है, बच्चों से 100 रुपए फीस लेते हो, 20 रुपया गुप्तदान करते हैं भाई। फिर बोलते हैं हमको ऐसे ऐसे बोलते हो। देखो अगला हमारा कौन सा है? अगला हमारा लुड्डी। कौन सा भाई? लुड्डी। लुड्डी जो डांस, ये भी हमारा किससे बिलोंग करता है? पंजाब राज्य से बिलोंग करता है। इसको कैसे याद रखो? आप लोग देखा, ओए लड्डी ओए चल तेरी भाभी कण स्नैपचैट भेज, फलाना ढिमकाना होता। हमने एक डायलॉग सुना होगा, बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। लड्डी ओए चल उत्थे चल, चलो उत्थे चल। यानी लड्डी, लुड्डी से लड्डी, लड्डी लाड्डी कुछ भी आ जाए तो सारे कहां से? पंजाब से ही बिलोंग करते हैं भाई। ठीक है। चौथे नंबर पर हमारे पास कौन सा है? बग्गा। बग्गा साहब, ओ बग्गा साहब, ये सारे यार सरनेम ही पंजाब के भाई। बग्गा, बग्गा सरनेम होता है। ठीक है। बग्गा भी कहां से बिलोंग करता है? पंजाब से बिलोंग करता है। लेकिन इसकी एक चीज याद रख लेना, ये क्या? मार्शल आर्ट डांस है पंजाब का। पंजाब का क्या है? मार्शल आर्ट डांस। एग्जाम के अंदर प्रश्न आता है कि कौन सा पंजाब का मार्शल आर्ट डांस है, तो कौन सा? बग्गा क्या है? पंजाब का मार्शल आर्ट डांस। ये तो डायरेक्ट याद रह जाएगा यार। बग्गा ऐसे, बग्गा से हो गया बगाना, किसी चीज को ऐसे फेंकना, उसको बोलते हैं हरियाणा के अंदर बगाना। भाई साहब कितनी दूर बगा से कह दूं, ठीक है, इसको कितनी दूर फेंक सकता है तू इसको। ठीक है। पंजाब से बढ़िया पंजाब भाई। आपकी इस पंजे के अंदर कोई चीज आई तभी तो आप इसको दूर बगाओगे। यानी बग्गा भी किससे बिलोंग करता? हमारा पंजाब राज्य से बिलोंग करता है। चीजें दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी? एक जो मेरा सबसे फेवरेट जो डांस है वो है 5वें नंबर पर भाई। ये इस डांस का नाम है टप्पा। क्या नाम है भाई? टप्पा। टप्पा से क्या बन गया? टप्पा से बन गया टपाटप। क्या बन गया भाई? टपाटप। ठीक है। पंजाब से क्या बन गया भाई? इसको कैसे याद रखोगे भाई? पंजाब से क्या बन गया आपका? पंजा प्लस दाब। पंजाब से क्या बन गया आपका? पंजाब प्लस दाब। और टप्पा से क्या बन गया? टपाटप। आप जैसे ही, आप जब भी गाड़ी चलाते हो, गाड़ी के अंदर आप जैसे ही पंजा दबाओगे, रेस वाला, रेस का पंजा दबाती गाड़ी कैसे चलती है? टपाटप 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 टपाटप, ऐसी चलती गाड़ी। ठीक है। तो नहीं कैसे रखोगे? टप्पा कहां का है? पंजाब का। याद कैसे रखोगे? जब भी आप क्या गाड़ी की रेस वाले पंजे को दबाओगे, पंजा दाब, मैं गाड़ी का रेस वाला पंजा दबा और गाड़ी को टपाटप 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 चला। ठीक है। यानी कि टप्पा कहां से बिलोंग करता है? पंजाब से बिलोंग करता है। हो गए 500 याद पंजाब के। कौन कौन से भाई? पहला गिद्दा। गिद्दा से बढ़िया गिद्ध। गिद्ध के क्या होते हैं भाई? पंजे होते हैं। सेकंड नंबर पर भांगड़ा। भांगड़ा किस लिए भाई? मेनली भांग, नशा में के लिए हो गया। ठीक है। नशा पंजाब के अंदर है। लुट्ठी, लुड्डी, लुड्डी से बनेगा लड्डी। ओए लड्डी ओए चल एथे चल वैथे चल। बग्गा, बग्गा आप किसी चीज को बगाओगे, पंजे के थ्रू बगाओगे। और टप्पा, पंजा दबा, टपा टपा टपा। क्या हुआ भाई? नहीं, मेंबर्स के लिए नहीं है ये, हट जाएगी फिर, ये बैच के अंदर जाएगी फिर ये क्लास। कर देंगे भाई दिल्ली पुलिस में साइंस ऐड, बस खुश। कोई काट लेता है जिंदगी जियो इस कदर की, मिसाल बन जाए
काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। वाह 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 वाह, कितने नीच किस्म के विचार हैं आपके। ये किसने कर दिया भाई? साहिल वर्मा के द्वारा भाई 100 रुपया गुप्तदान किया गया है। सर जी ये बताओ जी, रेलवे वाला जो 500 रुपीज में बैच ले रखा है उससे सीईटी की बढ़िया तैयारी हो जाएगी कि? यू आर माई बेस्ट एंड टॉप। भाई साहिल वर्मा, देखो आपको मैं बताता हूँ भाई, जो रेलवे और सीईटी में पता क्या डिफरेंस है। अब रेलवे के अंदर आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो बताता हूँ मैं आपको, सॉरी सब्जेक्ट आते हैं, मैथ, रीजनिंग, साइंस और इंडिया जीके। ये चारों सब्जेक्ट तो कॉमन है रेलवे के अंदर भी सीईटी के अंदर भी। अगर भाई तू रेलवे की तैयारी करेगा तो भी तेरे ये सीईटी के ये चारों सब्जेक्ट तेरे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। सिलेबस दोनों का सेम है, ठीक है। मतलब सीईटी के अंदर भी चारों सब्जेक्ट आते हैं, रेलवे के अंदर भी आते हैं, सिलेबस दोनों का सेम है। अगर तू रेलवे वाले चारों कर लेगा तो तेरे सीईटी वाले ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब डिफरेंस आता है हरियाणा जीके का भाई। हरियाणा जीके रेलवे वाले बैच के अंदर नहीं है, ठीक है, वो तेरे को अलग से करनी पड़ेगी। हिंदी है वो रेलवे वाले बैच के अंदर नहीं है, वो तेरे को अलग से करनी पड़ेगी। कंप्यूटर है वो रेलवे वाले बैच के अंदर नहीं है, वो तेरे को अलग से करना पड़ेगा भाई। तो ये तीन, और इंग्लिश है वो रेलवे वाले बैच के अंदर नहीं, वो भी तेरे को अलग से करनी। तो यानी ये 4 सब्जेक्ट हो रहे जो अलग बच गए मेरे भाई, जो तेरे रेलवे वाले बैच के अंदर नहीं है भाई। ये आपको सीईटी वाले बैच से ही करनी पड़ेंगी चीजें। बाकी मतलब ये 4 सब्जेक्ट आपके हो जाएंगे भाई, इसके अंदर कोई दिक्कत है नहीं भाई। ओके, फिर से 20 रुपया गुप्तदान आया भाई मुक्कू के द्वारा ही भाई। 20 रुपया गुप्तदान किया गया। गुप्त दान सबसे बड़ा दान, इससे बड़ा दान धरती पर कोई भी नहीं है भाई। हो गए पंजाब के पूरे। या अब इनके क्वेश्चन करें, एमसीक्यू लगाए। पंजाब का कौन सा लोक नृत्य मुख्यतः महिलाओं के द्वारा किया जाता है? कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? एक ही नृत्य जो कि पंजाब का जवरा, 9 दादरा, 9 फुगड़ी, 9 गिद्दा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो गिद्दा, गिद्ध के ही तो पंजे होते हैं। आगे चलो भाई, अगला कौन सा है? लुडी। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य? लुडी से क्या बन गया? लुड्डी ओए, लड्डी ओए। लड्डी कहां पर मिलता है? पंजाब के अंदर मिलता है। एसएससी सीजीएल 25 जुलाई 2023 की शिफ्ट नंबर 1 के अंदर आया है। कहां से बिलोंग करता है भाई? पंजाब राज्य से बिलोंग करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलो भाई, पंजाब का मार्शल नृत्य रूप कौन सा है भाई? एसएससी एमटीएस 21 अगस्त 2019 की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर आ गया ना। मैंने बोला था ना स्पेशल आया। पंजाब का मार्शल आर्ट डांस कौन सा है? मार्शल आर्ट डांस कौन सा है? बग्गा। बाकी ये तो पंजाब के हैं ही नहीं भाई, एक ही है बग्गा, ठीक है। बगा भाई, इस चीज को बगा, पंजे के अंदर लेके इस चीज को दूर से दूर बगा भाई। आगे देखो अगला कौन सा है? प्राचीन पंजाब के लोक गीतों से उत्पन्न डैश अक्सर किस प्रेमी की दुर्दशा को दर्शाता है? ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द फोक सॉन्ग्स ऑफ एंशिएंट पंजाब, डैश ऑफन डिपिक्ट्स द प्लाइट ऑफ ए लवर। भाई कौन सी चीज है एक प्रेमी की जो दुर्दशा है उसको दर्शाती है? एसएससी एमटीएस 21 अगस्त 2019 की शिफ्ट नंबर 1 के अंदर है। बताओ कौन सा पंजाब का लोग है जो कि एक प्रेमी की दुर्दशा को दर्शाता है? बताओ, प्रेमी की दुर्दशा को जताने वाला कौन सा डांस है? आरआरबी एएलपी अपकमिंग वैकेंसी 9,970 आएंगे भाई। आगे असिस्टेंट लोको पायलट के अंदर भाई करीबन 9,000 वैकेंसी आनी है आगे। ये नोटिस आया अभी। बताओ भाई बताओ, आया किसी का आंसर? ए। एक सेकंड रुक जाओ भाई। आया भाई किसी का आंसर? ए। वेरी गुड भाई, बिल्कुल भाई बिल्कुल, सबका बिल्कुल सही भाई। आपका टप्पा भाई, टप्पा। देखो प्रेमी जैसे आपको पता है प्रेमी क्या, पंजाब से बढ़िया पंजा दबा के गाड़ी चलाएगा टपा टप टपा टप टपा टप टप। इसके अंदर क्या प्रेमी की दुर्दशा ही होनी भाई, खराब हालत हो जाएंगी प्रेमी की। प्रेमी दर दर ठोकरे खाता हुआ फिरेगा कि काहे मैं सुबह सुबह गाड़ी को ऐसे बुरी तरीके से पंजा दबा के पेलता हुआ लेके जाता था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड भाई।
आगे देखो अगला कौन सा है, जतरा का लोक नृत्य किस राज्य से उत्पन्न हुआ, बताओ। जतरा है ये जो लोक नृत्य किस राज्य से उत्पन्न है, एसएससी जीडी के अंदर 26/2/2024 की शिफ्ट, वो ये तो अभी ताजा ही आया हुआ है, 2024 26 फरवरी के अंदर प्रश्न आया। तो देखो भाई हमारे पंजाब के भी जितने लोक नृत्य जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर आए वो हो गए हमारे कंप्लीट भाई। अब हम लोग करते हैं भाई आगे बंगाल के लोक नृत्य भाई, किसके बाद करेंगे अब हम लोग, पश्चिम बंगाल भाई, लास्ट स्टेट है भाई, उसके बाद हो जाएंगे हमारे कंप्लीट पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य कौन कौन से हैं भाई, ये और हम लोग करेंगे भाई। पहले नंबर पर हमारा कौन सा भाई, जतरा। कौन सा भाई, जतरा भी बोल देते हैं, कई जगह इसको जात्रा भी बोल देते हैं भाई, ठीक है। अब जैसे इंग्लिश के अंदर छपा हुआ है देखो, इसको जात्रा भी बोल देते कई बार एग्जामिनर, और कई बार इसको क्या है जतरा के नाम से भी जाना जाता है, तो वो मर्जी आप इसको कुछ भी बोल सकते, जतरा या जातरा, ठीक है। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के अंदर, बंगाल के अंदर क्या है आपका गाल, पश्चिम बंगाल के अंदर क्या है गाल, ठीक है भाई। चले आ जाए यहां से, वरना जाता जाता ना गाल पे ऐसा वाला रख दूंगा, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जातरा के अंदर क्या गया जा, चले आ जा भाई यहाँ पर, तेरे गाल को ले जाओ, वरना क्या इस गाल को थप्पड़ मार के बांगा कर दूंगा, बंगाल के अंदर बांगा कर दूंगा, यानी टेढ़ा कर दूंगा थप्पड़ मार के। चले आ जा भाई यहाँ से, ले जा तेरे इसको सारे सिस्टम को लेके, ठीक है। सेकंड नंबर पर हमारा अलकाप, कौन सा, अलकाप। और जब आपके गाल पे थप्पड़ लगेगा तो आप आलाप तो करोगे ना, आलाप किसको बोलते, जो आप रोते हो ना, मेरे थप्पड़ मारा, मम्मी मम्मी मेरे थप्पड़ मारा, तो ये जो आप ऐसे करते हो इसको क्या बोलते हैं, इसको आलाप करना बोलते हैं। आप आलाप करने लग रहे हो, आप रोने लग रहे हो, ठीक है। आप आलाप कब करोगे, जब आपके गाल पे क्या है थप्पड़ मारा जाए, यानी अलकाप। अलकाप भी किससे बिलोंग करता है, पश्चिम बंगाल से बिलोंग करता है, ठीक है। थर्ड नंबर पे हमारे पास कौन सा, गंभीरा। कौन सा भाई हमारा, जो गंभीरा डांस है भी किससे बिलोंग करता है, बंगाल से बिलोंग करता है। कैसे गंभीरा, अगर आपके कोई गाल पे थप्पड़ मार दे भाई तो ये तो यार बहुत गंभीर बात है भाई, कहीं और मार लेते भाई, कड़ में मार लेते, छाती पे मार लेते भाई, पेट पे मार लेते, लेकिन गाल पे क्यों मारा भाई, बहुत ही ज्यादा गंभीर सीरियस मैटर है भाई, ऐसा तो तुझे करना ही नहीं चाहिए था। और ये जो गंभीरा डांस है क्या हमारा, मास्क डांस है भाई, मुखोटा नृत्य है। मास्क यानी मुखोटा नृत्य किसका, बंगाल का भाई, मुखोटा नृत्य ऑफ बंगाल, जो बंगाल है भाई, बंगाल का कौन सा मुखोटा नृत्य है। कौन सा मुखोटा नृत्य है, गंभीरा भाई। अब तो इतनी गंभीर बात होगी, सारी जगह बेइज्जती होगी, मुखोटा लगा के जाना पड़ेगा, ठीक है, हर जगह मास्क लगा के घूमना पड़ेगा भाई, गाल पे थप्पड़ मार दिया भाई, ठीक है, क्या इज्जत बचेगी। चौथे नंबर पर हमारा कौन सा भाई, ब्रीता नृत्य है। ब्रीता का मतलब भाई, अब जिसके गाल के ऊपर थप्पड़ लगेगा भाई उसी के ऊपर चीजें बीतेगी ना, वही बता सकता है ना भाई मेरे ऊपर क्या बीतने लग रहा है। तूने मेरे गाल पे थप्पड़ तो मार दिया, मेरे ऊपर क्या बीतने लग रहा है वो तो मैं ही बता सकता हूं ना, ठीक है। ब्रीता से बनेगा बीता, मेरे ऊपर क्या बीतता है ये चीज तो मैं ही तेरे को रिप्रेजेंट करके शो करके बता सकता हूं ना, ठीक है। तो यानी पश्चिम बंगाल के अंदर कौन सा, एक तो हो गया जतरा, जात्रा भाई, चले आ जा चले आ जा, वरना गाल पे थप्पड़ रख दूंगा, ठीक है। गाल पे थप्पड़ रखते आप आलाप लगते कौन, क्यों मारा थप्पड़, ठीक है। और ये बहुत ही गंभीर मुद्दा होता है, इसी वजह से आपको मुंह भी ढक के रखना पड़ता है, और इससे जिसके ऊपर थप्पड़ लगता है भाई गाल पे, वही बता सकता है उसके ऊपर क्या बीतती है, ब्रीता से उसके ऊपर क्या बीतता है वही व्यक्ति बता सकता है। पांचवें नंबर पर हमारे पास कौन सा गया, धाली। कौन सा गया भाई, धाली, ठीक है भाई। उसने क्या है भाई, ये कसम ठाली, दाली से गया उठा ली, ठीक, उसने क्या ये कसम उठा ली भाई, इसने मेरे गाल में थप्पड़ मारा, बदला जरूर लिया जाएगा, बिल्कुल भी मेरे लक्ष्य से नहीं भटकूंगा से क्या बन गया, भटियाली। भटकुआ से क्या बन गया, भटियाली भाई। मैं क्या है अपना बदला जरूर उतारूंगा, मैं मेरे लक्ष्य से क्या बिल्कुल भी नहीं भटकूंगा। भटियाली किससे बन गया, भटकूंगा, ठीक है। ये आपके पश्चिम बंगाल के सारे लोक नृत्य हो गए खत्म भाई, बस यार रोज की गोला लाठी लगा रखी थी, ये लोक नृत्य फलाना लोक नृत्य, 5 क्लास होगी यार, 6 घंटे में लोक नृत्य पूरे हुए हैं भाई सारे के सारे, लेकिन याद जरूर करवा दिए भाई। अब मार्शल आर्ट वाले रह रहे 10 नृत्य मार्शल आर्ट सीधे करवा दूंगा बोर्ड पे एक ही झटके के अंदर याद, ठीक है। फिर उसका क्लास खत्म। अभी कितनी देर की, अभी तो 40 मिनट की क्लास होगी, 1 घंटे की क्लास होगी बस पूरी, 20 मिनट की क्लास हो रहा है, नहीं पार कर दूंगा हमारी। जतरा का लोक नृत्य देखो, करें इससे रिलेटेड, ये तो याद हो गए होंगे, जतरा, अलकाप, गंभीरा, ब्रीता, धाली और भटियाली, ठीक है। जतरा का लोक नृत्य किस राज्य से, जतरा भाई
जा चले आ जाए यहां से, वरना गाल पे थप्पड़ लग जाए। किसे? पश्चिम बंगाल से बिलोंग करता है। नेक्स्ट चलो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल का एक नृत्य रूप है जहां नृत्य, गायन, नाटक और वाचन का संगम होता है? कौन सा है भाई एक पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है? बताओ। एसएससी सीएचएसएल के अंदर प्रश्न आपका आया हुआ है 9 अगस्त 2021 की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर भाई। बताओ इसके अंदर आप एक नृत्य होता है जो कि उससे बिलोंग करता है। हुड्डो। हुड्डो जो हुड है, हुड तो क्या है भाई तेरा ये हुड है, ज्यादा इसको बाहर में निकाल के मतलब ज्यादा घमंड में था। उत्तराखंड से बिलोंग करता हुड वाला तो, ठीक है। अभी कराया था अभी ने उड्डो वाला, उड्डा बोल कुछ हिस्सा था, ठीक है। टिप्पाणी ये भी नहीं करता भाई आपका। भवाई, टिप्पाणी भवाई दोनों के दोनों कहां से थे? गुजरात से कल रहे थे। आप रात को क्या सोचते मेहमान टप जाए यहां से निकल जाए। भवाई, भवाई का मतलब कौन भाव नहीं देता रात के समय है, कुछ व्यक्ति भाव नहीं देते। तो एक ही बच गया अलकाप। अलकाप आप आलाप करते हो जब आपके गाल के ऊपर थप्पड़ लगता है। आप मेरे को ये बताओ ऑप्शन से ही आपकी याद नहीं आने लग रहा मैं कौन सा किस राज्य से बिलोंग करता है? ट्रिक आने लग रही है ना दिमाग में। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाब पोष नृत्य है? मास्क डांस कौन सा है पश्चिम बंगाल का? एसएससी एमटीएस के अंदर आया हुआ है भाई 18 जुलाई 2022 की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर। कौन सा पश्चिम बंगाल का मास्क डांस है जिसके अंदर मुखोटा लगाते हैं? मुखोटा कब लगाएंगे? जब गंभीर बात हो जाएगी, सीरियस मैटर हो जाएगा, यानी गंभीरा डांस के दौरान क्या हम लोग मुखोटा लगाते हैं भाई। अगला चलो भाई, अगला कौन सा है? बरीता नृत्य है। बरीता यानी जिसके ऊपर बीतेगी वही बता सकता है ना भाई मेरे गालों पे थप्पड़ मारा। गाल आ गया तो पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये भी किसके अंदर आया? एसएससी एमटीएस के अंदर आया है 15/6/2023 की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर आया हुआ है भाई, ठीक है। आगे चलो भाई, अगला कौन सा है? गंभीरा, धाली और जातरा तीनों के तीनों किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? बताओ भाई। एसएससी एमटीएस 13 अक्टूबर 2021 की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर आया है कि गंभीरा, धाली और जातरा गंभीर मामला है। मैंने कसम उठा कि छोड़ूंगा नहीं जातरा, यानी कि जा 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 भाई जा, जतरा भी लिख देते जातरा, जा जा तो वरना गाल पे एक और खाएगा, ठीक है। पश्चिम बंगाल, चीजें क्लियर होने लग रही है ना? वेरी गुड भाई, शाबाश। आगे चलो भाई, अगला कौन सा हमारा? भटियाली निम्न में से किस राज्य का लोक संगीत है? एसएससी सीएचएसएल के अंदर आया भाई 12 अक्टूबर 2020 की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर। भटियाली, भटियाली का मतलब भाई मैं अपने लक्ष्य से बिल्कुल भी नहीं भटकूंगा, थप्पड़ का बदला लूंगा जो गाल पे थप्पड़ मारा था। पश्चिम बंगाल, ये भी किससे बिलोंग करता है? भटियाली से बिलोंग करता है। आगे चलो भाई, उम्मत 8 डैश में किया जाने वाला एक लोक नृत्य भाई। अब देखो आपको एक चीज बताता हूं, आपके जितने भी लोक नृत्य है ना वो हो चुके कंप्लीट स्टेट वाइज, ठीक है। सारे के सारे लगभग लिपटवा दिए हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से तो कुछ बचा नहीं है। एक आधा कोई केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे मान लो दिल्ली है, चंडीगढ़ है, अंडमान निकोबार है, कुछ और है, वो भले ही बच गए, ठीक है। उनके भाई अलग से करवा दूंगा मैं। जैसे कि कल मैं मान लो अगला टॉपिक करवाऊंगा ना, तो उसके अंदर भाई मैं उसको अलग से इंक्लूड करके करवा दूंगा, ठीक है। कुछ जैसे मान लो लद्दाख है, लद्दाख भी यूटी के अंदर आता है, तो उसका भी कोई एक आधा हो गया, ठीक है। एक आधा कोई लोक नृत्य हो क्या पता। और आपके ये जो 1-2 यूटी बच गए, उसके मैं आपको कल जब अगला जो टॉपिक करवाऊंगा ना उसके साथ लास्ट में 5-10 मिनट में करवा दूंगा उनको, ठीक है। जो छोटे मोटे अभी करते हैं हम लोग आगे। जैसे इसी के अंदर भाई 3-4 ऐसे प्रश्न थे जो कि किसी भी स्टेट से बिलोंग नहीं करते थे। मतलब एसएससी ने पूछा प्रीवियस ईयर के अंदर जो कि बिल्कुल वो नहीं होते किसी राज्य, मतलब जैसे कोई स्टेट है उसके अंदर कोई जिला है, जिले से पूछ लिए। जैसे मान लिया यूपी के अंदर प्रयागराज, पूछ लिया कौन सा प्रयागराज का फेमस डांस है। इस टाइप से 3 प्रश्न पूछे थे एसएससी ने, जो कि मैं अभी आपको करवाऊंगा, करने जरूरी है। क्या हो गया? हरियाणा के रह गए सर, हरियाणा के अच्छा हरियाणा के तो रह गए भाई, मेरे तो याद देखो नहीं रहे भाई हरियाणा के डांस, फोक डांस करवाने। हरियाणा मेरा गृह स्टेट, होम स्टेट भाई, मैं मेरा स्टेट को भूल गया, बार बार वाले स्टेट देखता रहा, मेरे वाले स्टेट को भूल गया भाई। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ भाई, हरियाणा के रह गए। कोई ना कल वाली क्लास करवाऊंगा ना, जब कल अगला टॉपिक करेंगे उसके अंदर ही लिपटवा दूंगा, हरियाणा के भी लिपटवा दूंगा और जो इक्का दुक्का बचेंगे उनको भी लिपटवा दूंगा, ठीक है। कोई बात नहीं भाई, माफी चाहता हूं भाई, रह गए भाई, कौन ध्यान रहा मेरा, ठीक है। बाकी तो सारे स्टेट हो गए ना पूरे, एक बार देख लेना, फिर भी अगर कोई स्टेट रहा तो मेरे को अभी बता देना, ठीक है, करवा देंगे। उम्मत 8 डैश में किया जाने वाला एक लोक नृत्य भाई, ये एक अलग से पूछा था, ये किसी एक प्रॉपर जगह के अंदर किया था। उम्मत 8 एसएससी सीजीएल के अंदर आया हुआ प्रश्न था, इसीलिए मैं इसको उठा के लेके आया हूं। 13 अप्रैल 2022 की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर आया था उम्मत 8, ठीक है। ये किसी राज्य से उससे नहीं बिलोंग करता, स्पेशल एक जगह, प्रॉपर एक जगह से बिलोंग करता है, इसीलिए पर्सनल एग्जामिनर ने पूछा है भाई, ठीक है। ये मेनली कहां पर भाई? कुर्ग नाम की जगह है, वहां पर क्या है? उम्मत 8 डांस किया जाता है भाई। याद कैसे रखोगे? तो कुर्ग का मतलब होगा कुर्क करना, कुर्क करने का मतलब संपत्ति को जब्त करना,
जब्त करना। कुर्क करने का मतलब क्या होता है, आपने शुद्ध हिंदी के अंदर कभी पढ़ा हो तो कुर्क करने का मतलब होता है संपत्ति को जब्त करना। उम्मत से बन गया उन्नत। जो व्यक्ति उन्नति करता है ना, हर कोई उसके पीछे पड़ जाता है, उसकी संपत्ति को, उसकी प्रॉपर्टी को, उसके पैसे को जब्त करने का प्रयास करता है कि ये इतना आगे कैसे बढ़ गया, इसको कैसे रोके हम लोग, ठीक है नहीं। उम्मत आर्ट किससे बिलोंग करता है, कुर्ग से बिलोंग करता है, याद रखना। आगे चलो भाई। डैश मिन्नी काय द्वीप का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। ये भी अलग से आया भाई। मिन्नी काय पता है क्या है? आपने शायद ज्योग्राफी के अंदर जब मैंने पहले पढ़ाई थी, पढ़ा भी होगा कि 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल है, भूगोल पढ़ाऊंगा तब आपको अच्छे से समझ में आया। 10 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है, किस किस को करता है? अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार को क्या है अलग करने का काम करता है। और साथ में क्या है, मिन्नी कोय जो द्वीप है ये भी उसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। याद आया? तो ये वहां पर है। तो मिन्नी कोय द्वीप का एक लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा? सीजीएल के अंदर ही आया 20 अप्रैल 2000। ये 2022 वाले जो पेपर थे ना उसी के अंदर आए थे 3%, जो कि सबसे अलग ही आए थे, बिल्कुल अलग। तो कौन सा? लावा डांस भाई, ऑप्शन नंबर 1 हट जाए। आप ये समझ लो मिन्नी कोय द्वीप जो बाहर वाले द्वीप है, इन्हीं के अंदर क्या मेनली ज्वालामुखी होते हैं जिनके अंदर से लावा वगैरह निकलते रहते हैं। अपना जो भारत का जो प्रॉपर एरिया है उसके अंदर कोई ऐसे ज्वालामुखी नहीं। जो भारत के जो अलग अलग जो छोटे छोटे द्वीप है, जैसे लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, उधर भले ही ये हमें इस टाइप की चीजें मिल जाती हैं। आगे देखो अगला कौन सा है? डैश है दक्षिण मालाबार में। देखो ये भी उसी टाइम आया, ये 2022 में अप्रैल में जो पेपर है ना सीजीएल उसके अंदर आए 3% ऐसे। डैश दक्षिण मालाबार में प्रचलित एक मुखौटा नृत्य। दक्षिण मालाबार, ये मालाबार ज्वेलरी है, वैसे केरल के अंदर है, ठीक है मालाबार। तो ये उधर से ही प्रश्न पूछेगा, स्पेशल एक पर्टिकुलर एक जगह का नाम पूछ लिया भाई, ठीक है। तो ये मतलब कि मैं स्पेशल लेके आऊं, क्या पता दोबारा कभी एग्जामिनर पूछ ले, हालांकि दोबारा ये अभी तक आए तो नहीं, क्या पता फिर भी आ जाए। तो कौन सी? कुमुत्ती कली। कुमुत्ती कली नाम से आपको पता है, कुमत्ती कल्ले केरल है, कुमत्ती कली केरल है, तो केरल से बिलोंग करता है कुमत्ती कली, दक्षिण मालाबार, सीजीएल के अंदर है 20 अप्रैल 2022 के अंदर है। अब जो हमारे जितने भी लोक नृत्य थे ना, एक हरियाणा रह गया भाई, वो मेरी गलती की वजह से रह गया। 1 सेकंड रुक जाओ, एक फोन आ गया। हेलो, हाँ भाई क्लास का मैं हूँ। क्या हो गया, कि मैं था वो पागी के चेक बुक है टोले भाई, ड्यूटी डाटी ना छुट्टी मार ले तो टोले भाई, फिर कोई हटो होगा। ठीक है, ओके भाई, ठीक। सर क्या हुआ? कल तो हम शिमला जाएंगे, आज ही करवा दो। अरे तो सागर जांगड़ा कहां से करवाऊं मैं? प्रश्न लेके तो नहीं आ रहा, मैं प्रश्न लिख के लाऊंगा तभी तो करवाऊंगा। आज सा आदमी में कल तुम शिमला जाएंगे, आज ही करवा दो। तेरे शिमला जाने के चक्कर में मैं कहां से करवाऊं मेरे भाई, ये तो बता दे। मैं करवाऊं तो तब ना भाई जब मैं कोई क्वेश्चन लिख के ले रहा हूं। मेरे याद ही नहीं था कि भाई हरियाणा वाले लोग नृत्य रह रहे हैं। मैं बार बार वालों के अंदर घूमता गया भाई। हाँ क्लास के अंदर याद होता, तभी तो देखने लग रहे हो तुम। वेरी गुड, ठीक है। अब आपको मैं कुछ कराऊंगा मार्शल आर्ट के नृत्य, जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं भाई, ठीक है। 1 सेकंड रुको। देखो भाई, आपको कुछ मार्शल आर्ट के नृत्य करवाऊंगा भाई, जैसे कि यहीं पर लिखवा देता हूं अलग से। पहला राज्य हमारा पंजाब। पंजाब का मार्शल आर्ट नृत्य कौन सा है भाई? ये लिख लो भाई, मार्शल आर्ट। हर एक के स्टेट वाइज करवा दूंगा मार्शल आर्ट डांस, ये पूछ लिए जाते हैं एग्जामिनर, कभी कभी पूछ लेता है। पंजाब का कौन सा था? मैंने आपको अभी अभी करवाया था पंजाब का, कौन सा था? बग्गा वाला। जो बग्गा वाला डांस था वो क्या था हमारा? पंजाब का एक मार्शल आर्ट डांस था। अभी नहीं करवाया था पीछे मैंने, 1 सेकंड रुको, ये रहा बग्गा डांस। क्या था? पंजाब का एक मार्शल आर्ट डांस है। तो ये भी आपको याद रखना है। अभी कुछ स्टेट के करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं। तो बग्गा का डांस कौन सा है हमारा? पंजाब का मार्शल आर्ट डांस कौन सा है? बग्गा नृत्य कौन सा भाई? पंजाब के मार्शल आर्ट नृत्यों के अंदर शुमार है। चीजें दिमाग के अंदर सेट, ये तो सबको आपको पता ही है, ठीक है, नॉर्मल है, इसके अंदर कुछ वो है नहीं, ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ? बग्गा बग्गा गूगल पर निकाल दो, तो गूगल पर भाई अच्छा इधर निकाल के बैठ जाऊं है, ठीक है भाई। और देखो भाई, और हमारा जो तमिलनाडु है भाई, तमिलनाडु का मार्शल आर्ट डांस कौन सा है? तमिलनाडु का कौन सा? सिलाम्बम भाई। कौन सा भाई? सिलाम्बम। कहां का आपका? सिलाम्बम।
सिलाम बम भाई किस राज्य का आपका मार्शल आर्ट डांस है? तमिलनाडु राज्य का भाई। याद कैसे रखोगे? तू एक बार मेरे से मिल तो सही, तेरे जो बम वगैरह हो तो मैं अपने आप बजा दूंगा भाई, ठीक है, क्योंकि मैंने मार्शल आर्ट सीख रखी है। 2 मिनट के अंदर तेरे जो भी बम वगैरह जो भी तू जिस चीज की आवाजी करता सारे काट के रख दूंगा, ठीक है। 2 मिनट में क्या तेरी सिलाई करके रख दूंगा। यानी सिलाम बम कहाँ का? तमिलनाडु राज्य का मार्शल आर्ट डांस है भाई। अगला कौन सा आता? अगला आता हमारा मणिपुर भाई। मणिपुर राज्य का मार्शल आर्ट डांस कौन सा? हमारा मणिपुर का एक ही भाई, ठीक है, मार्शल आर्ट। बताओ आंसर बताओ, इतने इंट से तो यार समझ जाने चाहिए। बताओ कौन सा मणिपुर का? मनी फकाओ, टांग उठवाओ, थांगता। थांगता कहां का है भाई? थांगता मणिपुर राज्य के मार्शल आर्ट डांस के अंदर शुमार है भाई, ठीक है। ये याद रखनी चीजें, ठीक है, कभी ऐसे हो आगे अंदर चलने लग रहे हो, ठीक है। अगला हमारा कौन सा आता है? केरल। केरल राज्य का मार्शल आर्ट डांस कौन सा है? कलारी पयड्डू। कौन सा भाई? कलारी पयड्डू। कलारी पयड्डू कहां का मार्शल आर्ट डांस है भाई? केरल राज्य का मार्शल आर्ट डांस कौन सा है भाई? कलारी पयड्डू क्या है? केरल राज्य के मार्शल आर्ट के अंदर। कैसे केरल, कैसे कलारी पयड्डू कहां का? केरल राज्य के मार्शल आर्ट डांसों के अंदर शुमार है। अगला आता हमारा हिमाचल प्रदेश भाई। हिमाचल का मार्शल आर्ट कौन सा है? थोड़ा, थोड़ा, थोड़ा नाम सुना हो आपने? थोड़ा, ठीक है। तो थोड़ा है, थोड़ा बोल दो, थोड़ा बोल लो, बात एक ही है। थोड़ा किसका? हिमाचल। हिमाचल को क्या? हिम को क्या? आप अगर हिम देखते हो, पहाड़ देखते हो, क्या उसको आप थोड़ा समझते हो? कम अमाउंट के अंदर समझते हो क्या? वो भी क्या है? पूरा का पूरा एक मार्शल आर्ट डांस है भाई। चीजें समझ में आई, ठीक है। अगला हमारा कौन सा? मिजोरम। सिर्फ 2-3 स्टेट और बच गए बस। मिजोरम का मार्शल आर्ट डांस कौन सा भाई? इनबुआन। कौन सा भाई? इनबुआन किसका है भाई? हमारा मिजोरम का भाई, इनबुआन। भाई इन चीजों को बो के क्या है? मजा आता है भाई। मार्शल आर्ट की जो कला है, इसको समाज के अंदर बो के, यानी बोना, उसको बीज को उगाना, तो इससे क्या भाई मेरे को बहुत ज्यादा मजा आता है, ठीक है। एक आपका महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के अंदर कौन सा था? मर्दानी खेल। कौन सा भाई? जो मर्दानी खेल हो कहां का भाई? महाराष्ट्र का मार्शल आर्ट। मैं से महाराष्ट्र मर्दानी, महाराष्ट्र के अंदर क्या मेनली मर्दानी चेक की जाती है, कौन ज्यादा मर्द बनता है, कौन क्या बनता है, तो कहां पर भाई? महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। चीजें समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। और तो कुछ है नहीं, बस ये याद रखना कुछ इंपॉर्टेंट जो मार्शल आर्ट डांस थे भाई। अब मेरे को ये चीज बताओ, हरियाणा का अभी करवाऊंगा तो भाई नेट के ऊपर से देख के करना पड़ेगा भाई, क्योंकि मेरे को ना तो सारे याद और ना हो भाई, क्योंकि ना तो मैं तैयारी करके आया इसकी हरियाणा वाले लोक नृत्यों की, ठीक है, ना मैं कंटेंट तैयार करके आया, ना मैं एमसीक्यू करवा के तैयार करके आया। रेलवे के पीवाईक्यू करवा, तो रेलवे के पीवाईक्यू इसके अंदर सारे तो हैं, जो भी एसएससी के अंदर है, रेलवे के अंदर DSSS भी सारे तो हैं। मेरे को बताओ अब, बताओ कल? हाँ तो कल करवा देंगे भाई, ठीक है। कल जब वो करवाऊंगा ना, अगला टॉपिक करवाऊंगा, ठीक है। अगला टॉपिक में शायद, या तो मतलब अभी मेरे को खुद को ही नहीं पता मैं कौन सा करवाऊंगा, ठीक है। स्टैटिक जी का जब मैं अगला टॉपिक करवाऊंगा तो उसके अंदर भाई अलग से एमसीक्यू भी ले आऊंगा। हरियाणा के जो रहते सारे 5-6 लोक नृत्य होंगे, ठीक है, सारे अलग से लिखवा के करवा दूंगा भाई, ठीक है। कोई टेंशन की बात नहीं, सिर्फ हरियाणा के बाकी है, बाकी और कोई बचता भी नहीं, लगभग सारे मैंने निपटवा दिए। तो भाई ये हमारा लोक नृत्य का टॉपिक है भाई, कंप्लीट हो चुका है। फोक डांस जितने भी आपके भारत के जितने भी राज्यों से बिलोंग करते सारे के सारे मैंने आपको करवा दिए। प्रीवियस ईयर के जितने एमसीक्यू हैं वो करवा दिए हैं, नए जो प्रश्न आ सकते हैं वो करवा दिए, किस राज्य के अंदर कितने लोक नृत्य सारे के सारे करवा दिए, और करवाए नहीं, आपको याद भी करवाए हैं। मेरे को ये चीज बताना जरूर कि याद हुए या नहीं हुए, सारे के सारे राज्यों के आपके लोक नृत्य याद हो गए होंगे हर एक साथी के, ठीक है। अब आपको बताता हूं भाई, ये जो प्रश्न मैंने आपको करवाए हैं, और अभी आज आपके भाई इसके कंप्लीट एडिटेड नोट्स डल जाएंगे आपके, जितने भी फोक डांस आप बोल रहे थे ना भाई 5 क्लास हुई आपने डेली के डेली नहीं डाले, कंप्लीट तैयार हैं, ठीक है। अभी क्लास खत्म होते ही सारे जितने फोक डांस सारे आपके कॉपी के अंदर बढ़िया नोट्स के ऊपर लिखे हुए एज इट इज लिखे आपको मिल जाएंगे। अपना ऐप है भाई जॉब्स टारगेट के नाम से, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना। उधर कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो 3 कोर्स हैं भाई, आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एक स्पेशल जीके का है जिसके अंदर कंप्लीट जीके है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और एक हमारा कौन सा है, ये रेलवे ग्रुप डी का भाई। कोई से वाला बैच ले लेना भाई, सबके अंदर भाई यही सेम क्लास जाएगी, ठीक है, कोई से वाला ले लेना। और रेलवे ग्रुप डी के ऊपर स्पेशल ऑफर है, दिल्ली पुलिस और रेलवे ग्रुप डी के ऊपर अगर आप कैपिटल अक्षर के अंदर अप्रैल कोड यूज करोगे, सिर्फ आज रात के 12 बजे तक का है, तो आपको भाई बहुत सस्ते दामों के अंदर मात्र 500-600 रुपए के अंदर बैच मिल जाएगा बस, ठीक है भाई। तो
क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना भाई। आपकी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। और क्या हो गया गुरुजी, आप कह रहे थे रात 8 बजे। हाँ 8 बजे वाली क्लास करेंगे भाई स्टार्ट। हरियाणा जीके भी करवा देंगे भाई, करवाएंगे, सारी सुविधा करवाएंगे। थोड़ा सा संयम तो रखो, करेंगे रात 8 बजे वाली। सर भोटिया उत्तराखंड, भोटिया उत्तराखंड क्या? भोटिया उत्तराखंड मतलब? ठीक है भाई, ओके। एनटीपीसी के लिए प्रैक्टिस है, डाल तो दिया बैच के अंदर, डाल दिया भाई। ठीक है, ओके भाई, मिलते हैं कल फिर 3:15 बजे नए जीके के टॉपिक के साथ भाई।